भूत प्रेत, रूहानी ताकतें और परालौकिक शक्तियों के बारे में बार बार सोचते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 100 सालों से एक परालौकिक शक्ति दफन है। इसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में भी बताएंगे जिसकी मौत को इन भयानक शक्तियों से जोड़कर देखा गया है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आज की कहानी एक ऐसे किले के बारे में है जिसे भारत की सबसे भूतिया और शापित जगहों में गिना जाता है। दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों से घिरे किले का नाम है भानगढ़। इस किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। जब यह किला तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल था। उस समय भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसते खिलते शहर के खंडहर में बदलने की कहानी बन गई। आज भी लोगों में भानगढ़ किले के प्रति इतनी दहशत है कि लोग वहां दिन में भी जाने कतराते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले इस किले में जाना सख्त मना है। इस किले के भूतिया होने के पीछे की वजह अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से 2 कहानियों को लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। पहली कहानी शुरू बालू नाथ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ किले का निर्माण करा रहे थे तब उसी क्षेत्र में गुरु बालूनाथ नामक एक योगी तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि राजा भगवान दास एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा को एक संदेश भेजा और उन्हें अपने पास बुलवाया। राजा भगवान दास जब गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो गुरु ने राजा से कहा कि उन्हें किले की ऊंचाई से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि इस किले की ऊंचाई इतनी ना बढ़ाएं कि उसकी परछाई दिन के किसी भी समय तपस्या करते हुए उन तक पहुंच सके और उन्हें छूने लगे। वह समय साधु संत और महात्माओं के लिए अत्यंत आदर का था। उनकी कही हर बात को गंभीरता से लिया जाता था। इसलिए राजा भगवान दास ने गुरु बालूनाथ की सलाह को मानते हुए किले की ऊंचाई को ऐसा रखा कि उसकी परछाई गुरु तक ना पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस चेतावनी का पालन 2 पीढ़ियों तक किया गया, लेकिन तीसरी पीढ़ी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। इस पर गुरु को गुस्सा आया और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि इस श्राप के बाद भानगढ़ पर विपत्ति आई और पूरा नगर तबाह हो गया। सन 1783 के अकाल जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई को भी गुरु बालूनाथ के श्राप से जोड़ा जाता है, जिसने पूरे उत्तर भारत को भूखा रहने पर मजबूर किया। इसके बावजूद कई लोगों ने भानगढ़ में पुनः बसने की कोशिश की और नए मकान भी बनाए, लेकिन हर बार मकान की छत गिर जाती थी। ये माना जाता है कि ये सब भानगढ़ के शापित होने के कारण होता है। दूसरी कहानी जिसे लोग अधिक मानते हैं एक राजकुमारी से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भानगढ़ समृद्ध और खुशहाल था तब किले के महल में एक राजकुमारी रहती थी।
जिसका नाम रत्नावती था। राजकुमारी रत्नावती अत्यंत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसके कारण कई बड़े राजाओं ने उनसे शादी का प्रस्ताव भेजे थे। एक और शख्स था जो राजकुमारी के प्रेम में दीवाना था और उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा, वह उनके प्रति बेतहाशा आकर्षित हो गया। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सीधे तरीके से वह कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि वह एक शमशान में रहने वाला तांत्रिक था और राजकुमारी महलों में निवास करती थी। इसलिए सिंधिया ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक दूसरी योजना बनाई और सही मौके की तलाश में जुट गया। एक दिन उसे वह मौका मिल गया जब राजकुमारी के एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और सिंधिया ने इसी मौके की तलाश की थी। सिंधिया ने दासी को बहाने से रोक लिया और तंत्र मंत्र में माहिर होने के कारण उसने तेल पर काला जादू कर दिया। दासी जब तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंची और उसे सौंपा, तो राजकुमारी ने तेल को देखकर शक किया। राजकुमारी रत्नावती ने महसूस किया कि तेल पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो बहुत ही सजग और समझदार थी। उन्होंने दासी से पूछा कि क्या उसने बाजार में किसी को देखा, और जब दासी ने सिंधिया का नाम लिया तो राजकुमारी को सब समझ में आ गया। उन्होंने तेल की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे सारा तेल उस पत्थर पर फैल गया। सिंधिया ने तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को छूता वो सिंधिया के वश में आ जाता और खुद ब खुद उसके पास चला आता। लेकिन राजकुमारी ने तेल का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे वो बच गई। हालांकि तेल जो पत्थर पर गिरा, उसका जादू उस पत्थर में समा गया। अब वह पत्थर अपने आप लुढ़कते हुए सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। सिंधिया ने देखा कि एक बड़ा पत्थर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसे स्थिति का अंदाज हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वो पत्थर उसकी छाती पर गिर गया। पत्थर इतना बड़ा था कि सिंधिया के लिए बचना असंभव हो गया। मरते समय तांत्रिक सिंधिया ने एक भयानक श्राप दिया, जिसमें उसने कहा कि राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के सभी निवासी मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ की किले में भटकती रहेगी। इस श्राप के बाद तांत्रिक की मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसकी पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और अजबगढ़ की सेना ने भयानक कत्लेआम मचाया। रानी रत्नावती समेत भानगढ़ के बहुत से लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में इस युद्ध का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन सदियों से ये कहानी सुनाई जाती रही है। युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी भी फिर से आबाद नहीं हो सका और कोई भी यहां स्थायी रूप से बसने में सफल नहीं हुआ। समय के साथ भानगढ़ पूरी तरह वीरान हो गया और आज इसे भूतों का किला माना जाता है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी वहां मौजूद हैं। भानगढ़ में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। बाजार सजता है, खंडहरों में इमारतें फिर भी खड़ी हो जाती हैं और राजा का दरबार भी लगता है, जहां वो अपने फैसले सुनाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात को अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं, कभी हंसने की,
कभी घुंघरुओं के बजने की। वे ये भी बताते हैं कि जो भी रात में भानगढ़ के किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध बात यह है कि जब भानगढ़ और आजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान बहुत सारा खजाना भानगढ़ की किले में छुपाया गया था, ताकि भविष्य में जब भी मौका मिले उसे निकाल लिया जा सके। इस खजाने को आम लोगों की नजरों से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच किसी युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए वहां किसी खजाने के छिपे होने की संभावना पर भी संदेह होता है। हर किले का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन भानगढ़ का किला किसने और कैसे बनवाया, इसका इतिहास तो मिलता है, लेकिन इसके तबाह होने की वजह पर कोई जानकारी नहीं मिलती। यही रहस्यात्मकता भानगढ़ की किले को और भी रहस्यमय बनाती है। भानगढ़ में जाने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें वहां ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इनके पीछे हो या वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। नर्तकियों की हवेली में घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें वहां किसी ने गला घोटा या थप्पड़ मारा। इन दावों की जांच के लिए कई प्रमुख न्यूज चैनलों की टीमें और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य रात के समय भानगढ़ का दौरा कर चुके हैं। वे अपने साथ भूत प्रेत की मौजूदगी का पता लगाने वाले उपकरण भी ले गए थे। उनकी जांच में उन्हें किले में नकारात्मक ऊर्जा तो मिली, लेकिन किसी आत्मा की उपस्थिति का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न ही उन्हें वहां कोई सजावट वाले बाजार या राजा का दरबार दिखा। उनके अनुसार भानगढ़ के बारे में सुनी गई कहानियां और अंधविश्वास ही लोगों को ऐसा भ्रमित करते हैं कि वहां कुछ अदृश्य घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार द्वारा रात के समय किले में प्रवेश पर रोक लगाना भी इन अंधविश्वासों को हवा देता है। फिर भी लोग आज भी इन कथाओं को सच मानते हैं और मानते हैं कि भानगढ़ की किले में अब भी भूतों और आत्माओं का वास है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था जिससे ये वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी जगह बन गया। तो ये थी भानगढ़ की भूतिया कहानियों की पूरी कहानी।